दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आप सभी को यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके का यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो है मैं करा रही हूँ। तो 2 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपके हो चुके हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होना है वो है तीसरा। तो इसमें डेली आपको 30 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो आज के 30 प्रश्न कौन से हैं इस प्रैक्टिस टेस्ट के। तो इसके लिए मैं आपको अभी प्लेलिस्ट भी तैयार करके दे दूंगी, जिसमें आपको ये सारे जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सारे आपको एक साथ मिलते रहे। तो चलिए आज की हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ कथन वाला प्रश्न है। पहला है, अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कथन जो है सही है कि नहीं? तो देखिए, ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि जो अनुसंधान है उसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ में जब तक उस चीज़ को लेके कोई भी खोज नहीं कर पाएंगे तो तब तक वो चीज़ें कैसे पूरी होगी। तो ये कथन जो है गलत है। अनुसंधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। तो ये भी बात सही है। तो ये कथन जो है दूसरा सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। कथन फर्स्ट जो है असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है वो सत्य है। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला है, शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों का दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अवबोध स्तर पर। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान से है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है कि यहाँ पे आपको नीति आयोग और उनके जो अभी करंट में हम कह सकते हैं जो भी इनके मुख्य हैं उनको आपको मिलाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो ये जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। क्योंकि देखिए, नीति आयोग के बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है नीति आयोग और इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही है। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा पूरा टॉपिक। अगले है सुमन बेरी। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला है एस अब्दुल नज़ीर। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। चौथा है अरुण कुमार मिश्रा। ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में कौन क्या है, किस पोजीशन पे है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने किसको स्थानांतरित किया है? तो वो किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो को। अगला है, पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक अपघटों से, अजैव घटकों से। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें चारों ऑप्शन सही है। अगला है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी 2008 में। तो 2008 में जो है इसमें मनमोहन सिंह के समय में जो प्रधानमंत्री उस समय थे वो थे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना ये संपन्न की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वो है देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये सही है। प्रथम शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 ये भी सही है। लेकिन कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल समझौता ये सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि जो
कार्बन व्यापार है, कार्बन का संबंध है वो क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला फिर कथन वाला प्रश्न है, एल्यूमिनियम हरी धातु है, इसका कारण फिर दिया गया है कि वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। अब इसके पीछे क्या कारण है, चलिए मैं बता देती हूँ। तो एल्यूमिनियम जो है वो नवीकरणीय धातु होता है, इस कारण इसको जो है हरी धातु कहा जाता है। तो ये कथन सही है। वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि लकड़ी की अपनी जगह है और इसकी अपनी जगह है, और एल्यूमिनियम का लकड़ी के स्थान पे प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए सही है परंतु आर जो है गलत है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वन ह्रास का मुख्य कारण है। तो वनों के जो नष्ट होने का प्रमुख कारण है वो है औद्योगिक विकास। जो आजकल औद्योगिक इतने विकास हुए हैं वो कारण है। अगला है, कौन सा हड़प्पीय यानी कि जो हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। तो वो है ऑप्शन सी धौलावीरा। अब ये कौन कौन से हैं, तो ये जो है नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में जो है बांटा गया था, किला, मध्यनगर और निचला किला। तो इन 3 भागों में जो है इसको विभाजित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो वो है भू परिक्रमण के कारण, घूर्णन जो पृथ्वी करती है उसके कारण जो है दिन और रात बनते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। तो वो है यूरेनियम का। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था जो है की गई है। तो वो कौन सी है, तो अब यहाँ पे 3 प्रकार के देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की जो है व्यवस्था यहाँ की गई है। अगला है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी पर कौन निर्णय देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है इसका देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ रबड़ थाईलैंड सही है, जैतून स्पेन ये सही है, गन्ना ब्राजील ये भी सही है, लेकिन कहवा जो है वो गंगोलिया नहीं है इसका, क्योंकि कहवा जो है वो यहाँ याद भी कर लीजिएगा। तो कहवा जो है ब्राजील इसका सही उत्तर है, यानी बी ऑप्शन गलत है, लेकिन उसका कहवा जो है वो वहाँ पे आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ये इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, डी, ई। इसका उत्तर होगा बी, डी और ई, यानी कि शिक्षण विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं होगा, शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। तो वो है विमर्श चिंतन को। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वो है नई दिल्ली में। अगला है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो वो होती है 64 बिट तक।
अगला प्रश्न है ALU का पूरा रूप है, तो फुल फॉर्म तो आपको ज़रूर याद करनी है, तो वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी। अगला है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, तो एक विशेष मेन्यू। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो वो है लोटस। बाकी ये जो है वो प्रोग्रामिंग भाषा है, लोटस जो एक फूल हो गया। अगला है एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है, तो वो है 3। अगला है हाल ही में अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया, तो किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा। अगला है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण कंपनी वर्णिका नाम से स्थापित की गई, तो ये की गई थी मैसूर में। अगला प्रश्न लेते हैं, अप्रैल 2022 में खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में खोजी गई एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का क्या नाम दिया गया, तो वो दिया गया था ऑप्शन बी मेगासर। मेगा मासर यहाँ पे आपको सही नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बता देती हूँ मेगा मासर, ये इसका सही उत्तर है। अगला है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, तो वो नहीं लिया था भगत सिंह ने। अगला है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, वो है जयप्रकाश नारायण, बाकी सारे संबंधित थे। अगला है भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो है विजयेंद्र कुमार। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मैं इसी प्रकार के UPSC से रिलेटेड जो समस्त जानकारियाँ होती है, तैयारी होती है, वो मैं आपको कराती हूँ, तो इसलिए चैनल से जुड़िएगा। और आपकी भी कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक से तो वह भी शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।